नमस्कार साथियों। मैं विद्या नेगी आज बहुत वक्त बाद एक बार फिर से आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। मैं लगभग 2 महीने बाद मनाली वापस आई हूँ। कुछ वक्त मैंने यूपी में लगाया क्योंकि मैं यूपी में महिला कांग्रेस की इंचार्ज हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से मैं लगभग 1 साल वहाँ नहीं जा पाई थी, तो इसीलिए मुझे इस बार लगा कि मुझे अब वहाँ जाना चाहिए। तो अभी घर पहुंचकर एक बार फिर आप सबसे मिल रही हूँ। और मैंने अपने आप को अभी आइसोलेशन में रखा है क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, तो मुझे लगता है कि सबकी सुरक्षा के लिए मुझे कम से कम 1 हफ्ता सब लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आज मुझे लगा कि मुझे आप सबसे अपनी बात को कह देना चाहिए। जो हम आज का परिदृश्य देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। कोरोना महामारी ने किस तरह से एक बार फिर से उछाल लाया है और किस तरह से भयंकर तरीके से ये फैल रही है। और इस बार हम देख रहे हैं कि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं देख रही थी कि यूपी में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ कब्रिस्तान में भी या शमशान घाट में भी लाइनें लगी हुई हैं। कभी बैंकों में लाइनें लग रही है, कभी कहीं राशन के लिए लाइन लग रही है, आज तो शमशान घाट में भी लाइन लग रही है। हम 1 साल से इस महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो दौर थोड़ा थम सा गया था, लग रहा था कि अब हालात में सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज हम फिर से उसी दौर में वापस पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे भी खराब स्थिति हो चुकी है। आखिर इस 1 साल में सरकार ने क्या किया? सरकार से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल उन्हीं से होता है जो इस वक्त तंत्र के अंदर है, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाना। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लाखों में आ रही है, जो इससे पहले भी नहीं आई थी। आज वैक्सीन लगाई जाने की बात की जा रही है। हमें लगा कि अब ये दौर सही दिशा में जाएगा, कुछ थम जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी हो रही है। हमारे देश से वैक्सीन बना के उसको और जगह निर्यात किया जा रहा है, पाकिस्तान भेजा जा रहा है, किसी और देश भेजा जा रहा है। नोबेल पुरस्कार चाहिए। आप अगर अपनी जनता को नहीं बचा पाओगे तो आप किस तरह से नोबेल कहलाओगे? हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सरकार से हमारा यही सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। जो शमशान घाट है उसके बाहर चादरें लगाई जा रही ताकि बाहर ना दिखे कि कितनी चिताएं अंदर जल रही हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी गौर नहीं है। आज भी चुनाव हो रहे हैं, बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, परीक्षाएं रद्द की जा रही है, लेकिन चुनाव होना जरूरी है। चुनावों पे लगाम नहीं लग सकती, रोकथाम नहीं हो सकती। रैलियां हो रही हैं। अगर सरकार अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का स्वयं ही पालन नहीं करेगी तो फिर दूसरों से हम क्या उम्मीद लगाएं कि वो इन सब नियमों का पालन करेंगे? दवाई की हम बात करते हैं, लेकिन दवाई का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। आज लोग हर कहीं हम देख रहे हैं कोई ना कोई परिवार का अपना बेटा खो रहा है। यहाँ तक कि एक ही परिवार के दो दो लोगों को हमने मरते देखा है। तो सोचिए उनके लिए कितने दुख की बात है। ये किसी महज एक दल की बात नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध रखती हूँ तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं कि मैं इसलिए आवाज उठा रही हूँ। ये हम सब की आवाज होनी चाहिए। आज आप सब ये राजनीतिक दल की बात छोड़ के आगे आइए। हम सबको ये लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि हम सब की जिंदगियां हैं, हम सब के परिवार हैं। आज भरोसा टूट रहा है सिस्टम से, सरकार से। हम सिर्फ इस महामारी से, बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं पहले जांच के लिए कि टेस्ट हो, फिर अस्पताल के लिए, फिर बिस्तर के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, और अंत में अपनों से दूर एकांत में कहीं मौत को गले लगा रहे हैं। क्या हम में से कोई चाहता है कि हमारी मौत भी इस तरह से हो? भले ही मौत के बाद क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन कोई भी अपनी मौत इस तरह से नहीं चाहता कि अंत में उसके पास कोई अपना भी ना हो। इसीलिए मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि उठिए, आइए और आवाज उठाइए इस सिस्टम से कि लोगों के हित में सही तरीके से सिस्टम को लागू कीजिए। आपके पास अब और कोई चारा नहीं है, आप लॉकडाउन लगा देंगे। आज लोग फिर से पलायन करके घर की तरफ जाने को मजबूर हो गए हैं।
क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार छिन गया है। उन्हें ये लग रहा है कि आज अगर हम घर टाइम से वापस नहीं गए तो कल को लॉकडाउन लग गया और हम भूखे मर जाएंगे, पहले की तरह स्थिति खराब हो जाएगी जिसमें बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए थे। ये कहा जाता है कि आज तक क्या किया गया, पिछली सरकारों ने क्या किया। आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनको कहाँ एडमिट किया गया? SG PGI लखनऊ में। वो कब का बना हुआ हॉस्पिटल है? संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वहाँ PGI है। ये उसी सरकार का बना है और उसी दौर का बना हुआ है जहां आपका इलाज हो रहा है। मेरी भगवान से दुआ कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। लेकिन मैं एक तरफ से ये भी चाहती हूँ कि वो उस तकलीफ को जरूर झेलें जो आज एक आम गरीब परिवार झेल रहा है। आपके लिए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए तो हजारों लोग आसपास होंगे, हजारों सुविधाएं होंगी, आप तो बहुत आराम से सब कुछ झेलेंगे, सह लेंगे। लेकिन उस गरीब का क्या? लखनऊ में मैंने एक बात सुनी कि वहाँ एक जो रिटायर्ड जज थे वो और उनकी पत्नी 3-4 दिन से अस्पताल के लिए रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ना तो कोई एम्बुलेंस आई, ना ही अस्पताल से कोई आया। और उनकी पत्नी की अंत में मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद उनकी डेड बॉडी को भी उठाने के लिए लोग वहां टाइम से नहीं आए। ये हमारी स्थिति है। आज सरकार के लिए चुनाव प्राथमिकता है लेकिन जनता प्राथमिकता नहीं। ये चुनाव आखिर हो किसके ले रहे हैं? तो आप सबसे एक बार फिर से विनती है, मैं दोबारा अपनी बात रखने ज़रूर आऊँगी। आज फिलहाल इतना ही कि सब हम बात उठाएं और कहें कि सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, ऐसा कि जिससे आप ऐसे नियम बनाएं जिससे लोग भी सुरक्षित रहें, ये महामारी का भी रोकथाम हो और साथ में लोगों का रोजगार भी बचे और लोगों को अपना रोजगार भी बंद ना करना पड़े। और ये जो वैक्सीन आपने निर्यात की है उसके पीछे क्या वजह थी कि आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन आपको पहले अपनी जनता को बचाना चाहिए। और आज हमारे यहाँ पे वैक्सीन की कमी हुई है और अभी जो रशिया से मंगवाई जा रही है, ऐसा आखिर क्यों? ये सवाल है, आप भी उठाइए। धन्यवाद।